हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एक और एक 11 कहानी का अ, के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे उस कहानी को। तो अभी तक हमने क्या समझा था कि चिड़िया के जो बच्चे थे चिड़िया के जो अंडे थे उसको हाथी ने क्या किया था, अपने पैरों तले कुचल दिया था, उसको मार दिया था। इसलिए चिड़िया बहुत दुखी थी और उसका बदला लेने के लिए या फिर कह सकते हैं कि हाथी को सबक सिखाने के लिए उसने क्या किसकी किसकी मदद ली। कठफोड़वी की मदद ली, भौरे की मदद ली, फिर उसके बाद मेढक के पास आए लोग। तो मेढक ने कौन सा उपाय बताया, उसने एक योजना बनाया, ठीक है। और उस योजना के अनुसार उसमें क्या क्या करना है सबको अपना अपना कार्य समझा देता है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं कि कुछ ही दूरी पर वह उन्मत्त हाथी तोड़ फोड़ मचाकर वह पेट भर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। उन्मत्त में होता है पागल, यानी कि वो जो हाथी था वो बिल्कुल पागल हो चुका था। क्या कर रहा था, कुछ ही दूरी पे वह हाथी फिर वैसे ही तोड़ फोड़ मचा रहा था, पेड़ों को तोड़ रहा था और जो पेड़ों पर जो कोपले वाली शाखाएं थी, ठीक है, उसको खा खा रहा था, उसको पूरी तरह से तोड़ फोड़ रहा था। और इस प्रकार वो अब एकदम पागल हो चुका था। पहला काम भौरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुजाने लगा। भौरे का क्या काम होता है, गुनगुनाना, है ना। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। जब भौरे ने उसके कानों में जाकर के गुनगुनाना शुरू किया मधुर राग में, मधुर आवाज में, तो हाथी सुन करके एकदम मस्त हो जाता है, वो अपनी आंखें बंद करके झूमने लग जाता है। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से तेजी से हाथी के दोनों आंखें बींध डाली। बींध डाली मतलब क्या की, छेद डाली उसकी आंखों को। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, क्या होता है, समय बीतता जा रहा था और हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। हाथी की दोनों आंखें फूट चुकी थी, अंधा हो चुका था, फिर भी वो तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भाग रहा था। और जैसे ही उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसी प्रकार उसका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला भी सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, क्या, पानी। जाहिर सी बात है, अगर किसी को प्यास लगेगी तो उसको पानी की ही तलाश होगी। तो वो चिल्लाते चिल्लाते उसका क्या होता हुआ, गला उसका गला सूख गया और उसको बहुत जोर से प्यास लग गई। अब वो पानी की तलाश में भटकने लगा। मेढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेढक टर्राने लगे। बंधु बांधव में नाते रिश्तेदार। आप आप लोग सुनते होंगे जब मेढक, कोई एक मेढक टर्राता है, मीन्स अपनी आवाज़ निकालता है, तो उसको देख करके, उसको सुन करके और भी जितने मेढक होते हैं वो टर की आवाज़ करने लगते हैं, निकालने लगते हैं। तो उसने, मेढक ने क्या कहा, अंतिम काम किसका था, मेढक का काम था। मेढक ने जब पानी की तलाश में हाथी भटकने लगा तो मेढक ने अपना काम शुरू किया। अपने सारे बंधु बांधवों, नाते रिश्तेदार, जितने भी मेढक थे उन सबको इकट्ठा किया और उन्हें बहुत दूर ले जा करके एक बड़े से गड्ढे के किनारे में, किनारे पर बैठकर टर्राने के लिए कहने लगा। सारे मेढक वैसा ही किए। मेढकों की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेढक वह यह जानता था कि मेढक जल जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं, ठीक है।
वह उसी दिशा में चल पड़ा। हाथी को पता था कि जहाँ पानी होता है वहीं पे मेढक भी रहते हैं, इसलिए वह उसी दिशा की जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी जा रही थी सॉरी टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा पहुंचा मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी को सबक मिल गया। उसने सभी से क्षमा मांगी और जंगल छोड़कर चला गया। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली। कृतज्ञ मीन्स होता है किए का उपकार मानने वाला, यानी कि अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो हमें क्या होता है, हमें उसका उपकार मानना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी बड़ी सहायता की। वह अपना आभार व्यक्त करती है मेढक के सामने, क्योंकि मेढक के ही योजना के द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ था। तुमने मेरी बड़ी सहायता की, मेढक ने कहा। आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। मेढक ने कितनी बड़ी बात बोली कि तुम्हें आभार व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, मेरा एहसान मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो मित्र, एक सच्चे मित्र का फर्ज बनता है अपने मित्र की सहायता करना। तो मित्र ही मित्रों के काम आते हैं, कोई दूसरा काम नहीं आता है। तो जीवन मूल्य क्या है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। मीन्स क्या कि अगर हम एक साथ मिलजुल करके रहेंगे तो हम कोई भी बड़ी से भी बड़ी परेशानी को क्या करेंगे, उसका समाधान कर सकते हैं। उसका हम बहुत ही सरल तरीके से हम उस समस्या से आगे निकल सकते हैं, झेल सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम एकता की शक्ति नहीं रहेगी, एकता में नहीं बंधे रहेंगे, तो क्या होगा, कोई भी इंसान या कोई भी हमें बहुत ही आसानी से हमें क्या कर सकता है, हमें कष्ट दे सकता है, हमें परेशानी में डाल सकता है। जैसे कि चिड़िया के साथ हुआ था। अगर चिड़िया अपने मित्रों की सहायता नहीं ली होती तो क्या होता, आज वो हाथी न जाने कितने चिड़िया के घोंसले को तोड़ करके उसके बच्चों को मार डालता, अपने पैरों तले कुचल डालता। लेकिन चिड़िया ने क्या किया, अपने फ्रेंडों से मदद मांगी, उनकी सहायता ली। मीन्स क्या, सबने एकता के सूत्र में बंध करके उस हाथी जैसे उपद्रवी जानवर को क्या किया, उस जंगल से ही भगा दिया। थे तो बहुत छोटे छोटे जीव, लेकिन फिर भी जब एक साथ वो मिल गए तो उतने विशाल हाथी को भी उन्होंने मात दे दिया। इसीलिए कहा गया है कि हम सबको एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, हमें सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए और कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए, सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। ठीक है, तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, क्या क्या सीखा, आप लोग अपनी कॉपी में 5 वाक्य, इस कहानी से जो भी आपको शिक्षा मिली है उसमें से 5 वाक्य आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।